जय राम जी की। भैया जब श्री हनुमान जी महाराज वन में रामचंद्र जी से मिल रहे हैं तब हनुमान जी महाराज क्या कहने लगे, आप जगत के मूल कारण और संपूर्ण लोकों के स्वामी स्वयं भगवान हैं, जिन्होंने लोगों को भवसागर से पार उतारने तथा पृथ्वी का भार नष्ट करने के लिए मनुष्य रूप में अवतार लिया है। कौशल्य से दशरथ के जाए हम पितु वचन मानी बनाए, नाम राम लक्ष्मण दो भाई संग नारी सुकुमारी सुहाई। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हम कौशलराज दशरथ जी के पुत्र हैं और पिता का वचन मानकर वन आए हैं। हमारे राम लक्ष्मण नाम हैं, हम दोनों भाई हैं। हमारे साथ सुंदर सुकुमारी स्त्री थी, यहाँ हरि निश्चर वे देही। यहाँ वन में राक्षस ने मेरी पत्नी जानकी को हर लिया। विप्र फिर ही हम खोजत ही, हम उसे ही खोजते फिरते हैं। आपन चरित कहा हम गाई, कहे हुए विप्र कथा बजाई। हमने तो अपना चरित कह सुनाया, अब हे ब्राह्मण अपनी कथा समझा कर कहिए। प्रभु पहचानी परे गई चरना, सो सुख उमा जाए नहीं बरना। प्रभु को पहचान कर हनुमान जी ने उनके चरण पकड़कर पृथ्वी पर गिर पड़े। उन्होंने साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। शिव जी कहते हैं, पार्वती वह सुख वर्णन नहीं किया जा सकता। शरीर पुलकित है, मुख से वचन नहीं निकलता। वे प्रभु के सुंदर वेश की रचना देख रहे हैं। पुनि धीरज धरी स्तुति कीनी, हरस हृदय निज नाथ ही चीनी। फिर धीरज धरकर स्तुति की, अपने नाथ को पहचान लेने से हृदय में हर्ष हो रहा है। फिर हनुमान जी ने कहा, हे स्वामी मैंने जो पूछा वह मेरा पूछना तो न्याय था। वर्षों के बाद आपको देखा, वह भी तपस्वी के वेश में, और मेरी वानरी बुद्धि इससे मैं तो आपको पहचान नहीं सका, और अपनी परिस्थिति के अनुसार मैंने आपसे पूछा, परंतु आप मनुष्य की तरह कैसे पूछ रहे हैं। मैं तो आपकी माया के वश भूला फिरता हूँ, इसी से मैंने स्वामी आपको नहीं पहचाना। एक तो मैं यूँ ही मंद हूँ, दूसरे मोह के वश में हूँ, तीसरे हृदय का कुटिल और अज्ञान हूँ। फिर हे दीन बंधु भगवान प्रभु आपने भी मुझको भुला दिया। श्री हनुमान जी महाराज कह रहे राम जी से, भैया हे नाथ यद्यपि मुझ में बहुत से अवगुण हैं, तथापि सेवक स्वामी की विस्मृति मैंने पड़े, आप उसे न भूल जाएं। हे नाथ जीव आपकी माया से मोहित है, वह आप ही की कृपा से निस्तार पा सकता है। ता पर मैं रघुवीर दुहाई, उस पर हे रघुवीर मैं आपकी दुहाई शपथ करके कहता हूँ, मैं भजन साधन कुछ नहीं जानता। सेवक स्वामी के और पुत्र माता के भरोसे निश्चिंत रहता है। प्रभु को सेवक का पालन पोषण करते ही बनता है, करना ही पड़ता है। ऐसा कहकर हनुमान जी अकुलाकर प्रभु के चरणों पर गिर पड़े। उन्होंने अपना असली शरीर प्रकट कर दिया, उनके हृदय में प्रेम छा गया। तब श्री रघुनाथ जी ने उन्हें उठाकर हृदय से लगा लिया और अपने नेत्रों के जल से सींचकर शीतल किया। फिर कहा, हे कपि सुनो, मन में ग्लानि मत मारना, मन छोटा न करना। तो तुम मुझे लक्ष्मण से भी दूने प्रिय हो। सब कोई मुझे समदर्शी कहते हैं, मेरे लिए न कोई प्रिय है न प्रिय, पर मुझको सेवक प्रिय है, क्योंकि वह अनन्य गति होता है। मुझको छोड़कर उसको कोई दूसरा सहारा नहीं होता। और हे हनुमान, अनन्य वही है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी नहीं टलती कि मैं सेवक हूँ और यह चराचर जड़ चेतन जगत मेरे स्वामी भगवान का रूप है। स्वामी को अनुकूल प्रसन्न देखकर पवन कुमार हनुमान जी के हृदय में हर्ष छा गया और उनके सब दुख जाते रहे। उन्होंने कहा, हे नाथ, इस पर्वत पर वानर राज सुग्रीव रहता है, वह आपका दास है। हे नाथ, उससे मित्रता कीजिए और उसे दीन जानकर निर्भय कर दीजिए। वह सीता जी की खोज करावेगा और जहाँ तहाँ करोड़ों वानरों को भेजेगा। बोल सियावर रामचंद्र की जय हो।
अयोध्या धाम की जय हो, चमेली वन धाम की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। अपने अपने गुरु महाराज की जय, सब संतन की जय। जय श्री सीताराम, राधे श्याम, जय राम जी की।